सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो। तो देखो दोस्तों, आपके लिए साइंस 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है एक सेशन लेके आ रहा हूँ वापस एक बार। आप सभी ने कल बहुत ज़्यादा प्रकार से वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा, 1000 के ऊपर कुछ व्यूज़ आ गए थे। सो थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। और आपसे बस एक ही निवेदन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे लेसन के आज हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने पूरा के पूरा वीडियो एंड तक देखा था। कल मैं चेक कर रहा था तो उसमें मुझे समझ में आया कि आपने सभी की सभी चीज़ें एकदम डिटेल में चेक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फटाफट से शुरू करते हैं आज का जो भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पीडीएफ भाई हो जा फटाफट शुरू। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी आपका पूरा की पूरा इंडेक्स है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से चैप्टर को ध्यान में रखना है, 3rd चैप्टर को, 4th चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जी हाँ, और 6th चैप्टर को, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 6th चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन तीनों चैप्टर्स में से, ये हम एकदम डिटेल में देखेंगे, आराम से देखेंगे, और सभी चीज़ें आपको साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, जिससे कि आपको ऊपर ऊपर से कुछ ओवरव्यू भी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। तो इसमें आपको सीधा सीधा आना है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन पे। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का पूरा की पूरा आपको टॉपिक करके जाना है। ये एग्जामिनेशन में आता है, मतलब आता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इस पर मैंने पहले ही चैनल पे डिटेल वीडियो बना के दिया है, तो आप वो आई बटन में जाके देख सकते हो। ठीक है, पूरा 1 शॉट में वीडियो कंप्लीट किया था मैंने। उसके बाद स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे आना है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि व्हाट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूरा की पूरा इतना पैराग्राफ तक आ सकता है, तो इस पैराग्राफ को भी आपको टिक करके रखना है। ठीक है, टिक करने का सिंबल कोई तो भी एक डिसाइड करके रखो, एक तो डबल टिक करो, नहीं तो फिर हैशटैग वगैरह करो। ठीक है, मैंने मेरे टेक्स्ट बुक में हैशटैग से किया है, जिससे कि समझ में आता है कि अरे हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, इस बार एग्जामिनेशन में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस आएगा, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस को टिक करके रखो और सीधा सीधा आ जाना है पैलेंटोलॉजिकल पे। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल पे कार्बन 14 के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। आप बोलोगे भैया फॉसिल फ्यूल के बारे में जो भी है इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी अपना वेस्टिजियन ऑर्गन पे नहीं आएगा क्या। तो इस बार तो वेस्टिजियन पे आना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो याद रखना है कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के आपको करके जाना है, और साथ ही मॉर्फोलॉजिकल जो है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो आउटर अपीयरेंस होता है उसके रिगार्डिंग होता है। और जो पैलेंटोलॉजिकल है स्टूडेंट्स, इसमें तो आप सभी को पता है कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 डेड बॉडीज़ में से निकलता है। जब भी कार्बन 14 मतलब कि जब भी कोई डेड होता है तो उसके शरीर में से कार्बन 14 निकलता है, गैस, रेडियो एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, और वो कार्बन डेटिंग मेथड मतलब कि डेट वगैरह देखने के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर सीधा सीधा आना है कनेक्टिंग लिंक्स पे। कनेक्टिंग लिंक्स भी आपको कर लेना है। तो देखो इसमें से 3 ही चीज़ करोगे, 6-7 में से 6 के 6 है वो, तो 6 में से आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल और कनेक्टिंग लिंक्स, ये तीनों आपको परफेक्टली करके जाना है। ठीक है, लेमार्किज्म तो वैसे भी कट हो गया, ये नीचे का पार्ट भी कट हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये वाला आपको करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को टिक करके रखो, ये वाला आपको करके जाना है। और उसके बाद आपको सीधा सीधा आना है शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स पे आपको जैसे मैंने बोला कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है, शॉर्ट नोट पे जैसे मैंने आपको बोला कनेक्टिंग लिंक और इवोल्यूशन, जो कि मैंने पहले ही टिक करके दिया है आपको, वो आपको करके जाना है। और यहाँ पे फिर आएगा डिफाइन वेस्टिजियन ऑर्गन, इस बार नहीं आएगा, मैंने बोला है। उस पर यहाँ पे ए वाला करोगे, सी वाला करोगे और ई वाला करोगे। ठीक है, ए, सी और ई वाला। आई होप आपने सभी ने टेक्स्ट बुक में टिक कर लिया होगा। चलो सेकेंड वाले पे जाएंगे, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसके लिए आपको 4 मार्क का वेटेज दिया गया है। तो पहला पेज में तो कुछ नहीं आएगा। ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन उनके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो ये वाला करके जाना है। आप बोलोगे भैया ये तो डिलीटेड हो गया है। लाला, ये वाला तो है ना, डायग्राम भले ही डिलीट हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डायग्राम प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं तो आपको ज़रूर बोलूँगा कि ये वाला डायग्राम आप करके जाना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह, ये तो यार ये तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आराम से आएगा, मतलब आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, ETC साइकिल वगैरह, ETC साइकिल कुछ नहीं होता। ETC साइकिल मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं।
जिसमें जो इनडायरेक्ट एनर्जी होती है जैसे NADH2 FADH2 वगैरह, ये डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्जन होता है जिसको अपन ATP कहते हैं, ठीक है। तो ये ETC साइकिल वगैरह है। फिर सीधा सीधा ये वाला स्टूडेंट्स इस बार एग्जामिनेशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला आएगा, ये वाला, ये दोनों आपको पूरे के पूरे लर्न करके जाने हैं, ठीक है। याद रखना है ये पूरे के पूरे आपको क्या करके जाने हैं, विच इज़ लर्न करके जाने हैं, ठीक है। आई होप आपने टिक कर लिया होगा फटाफट से। ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, भाई ये तो क्या बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को मालूम है। मियोसिस माइटोसिस तो आता ही आता है, माइटोटिक सेल डिवीजन या सोमेटिक सेल्स में होता है। और मियोसिस जो होता है वो जो भी होते हैं विच इज सेक्शुअल ऑर्गन्स, मतलब कि जैसे अपना टेस्टिस हो गया, उसमें जो स्पर्म वगैरह ये होता है, बनता है, उसके बारे में पूरे के पूरे कैसे प्रोसेसेस होते हैं। साथ ही ओवरीज में जो भी होता है, ओव्यूम वगैरह होता है, वो उसके बारे में अपने को दिया है, ठीक है। तो मियोसिस माइटोसिस ये दोनों कर लेना है, चैप्टर ख़त्म हो गया इधर ही, ठीक है। देखो मैंने जैसे बोला था ये वाला आपको करके जाना है, ये वाला। साथ ही स्टूडेंट्स डेफिनेशन में आप C वाला करोगे और F वाला करोगे, ग्लाइकोलिसिस और प्रोटीन्स करके जाओगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप ग्लाइकोलिसिस, देखो यार डिस्टिंग्विश बिटवीन तो आप जब वो कर ही लोगे पूरे टॉपिक जो मैंने टिक करके दिए, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी वहाँ पे ही कवर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसमें का एक तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता ही है भाई, कहाँ पे गया रे वो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, मैं वही बोल रहा हूँ ना, साइंटिफिक रीज़न में कहाँ पे गया, ठीक है। साइंटिफिक रीज़न में ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, विच इज़ ऑक्सीडेशन वाला और सम हायर प्लांट्स, ठीक है। तो ये A वाला और D वाला भी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। कर लिया सभी ने, चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं अभी, विच इज़ थर्ड चैप्टर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। देखो यार इस चैप्टर में अगर मैं बोलूँ आपको तो यार पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है, और ये चैप्टर में तो ज़्यादा डाउट आपको आएगा नहीं, ठीक है। सबका फेवरेट चैप्टर होगा ये, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बताओ ये सबका फेवरेट चैप्टर है या नहीं है, ठीक है। मन में लड्डू फोड़ो मत, फटाफट चैट में बताओ, ठीक है। तो सबका फेवरेट चैप्टर है ये, तो इस चैप्टर को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। फ्लावर, एक फ्लावर के बारे में पूरा की पूरा आएगा, ठीक है। वैसे कमेंट में बताओ मेरी वो फेवरेट चैप्टर है या नहीं है, ठीक है। भैया रुखे वाले हैं, तो ये वाला करके जाना है। डायग्राम वगैरह इसके जो भी एसेंशियल पार्ट्स वगैरह है, इस पर अगर आपको एग्ज़ाम से पहले एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे करते हैं, लिखते कैसे, तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये टिक करके रख देना है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे मैंने आई गेस 5-6 दिन पहले मुझे कोई तो भी एक वीडियो पे कमेंट आया था मेरे को, तो उसमें किसने तो भी पूछा था कि भैया क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आता है क्या, लाला ये बना सकेगा क्या तू, ठीक है। ये नहीं बनाते आता है रे, आएगा तो तुमको क्या आएगा, डायरेक्टली डायग्राम आ जाएगा, तुमको बस उसको लेबलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार लेबलिंग करके चले जाओ, ठीक है, एक बार लेबलिंग देख के चले जाओ। लेकिन ये अवगढ़ है, आएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा। देखो कितना सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन अपने को दिया गया, और इसका डायग्राम भी एकदम पिद्दू सा है, तो डायग्राम वगैरह आप आराम से करके जा सकते हो, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना है ये दोनों चीज़ें आपके हो गए क्या नहीं हो गए, ठीक है। बोलना भैया बायोलॉजी में सबसे यही हो गया है, बोलना हमारा बाकी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो ये बाकी का। तो और मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई साहब, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, ये सभी के सभी पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके दिमाग में होता है, मतलब फीमेल के आपके मतलब सभी के दिमाग में होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ये 28 दिन का पूरा की पूरा कंसेप्ट होता है, जिसमें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो कि फीमेल में होता है ये सभी ओव्यूलेशन, ठीक है। तो क्योंकि ये जो क्या उनके अंदर से जो भी ब्लड वगैरह निकलता है, जो भी कौन से ब्लड निकलते हैं या फिर कौन सा खून निकलता है जो कि अनफर्टिलाइज्ड वाला होता है, तो वो वाले निकलते हैं, ठीक है। आपको मालूम है इसमें से सूरोगेसी करके रखना है सभी ने, ठीक है। आप बोलोगे भैया इस चैप्टर में तो आपने सभी बोला, बेटा इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इस चैप्टर में सभी है, आगे मज़ा आएगा, आगे समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें। स्पर्म बैंक वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। उसके बाद ट्विन्स वगैरह, तो ट्विन्स को भी आपको पढ़ के रखना है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये बच्चे, ठीक है। तो आप ट्विन्स वगैरह कर सकते हो, ट्विन्स वगैरह करके जाना है आपको। मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, ठीक है। मोनोजाइगोटिक मतलब कि एक ही जाइगोट बनता है, डाइजाइगोटिक मतलब कि कभी कभी फीमेल के शरीर में रिप्रोडक्शन के जब भी वो स्पर्म वगैरह एंट्री मारता है, तो भाई उधर उसके जो भी ओवरी होता है उसके अंदर 2 एग्स आ जाते हैं, तो 2 स्पर्म्स बन जाते हैं, तो वो डाइजाइगोटिक हो गया, 2 जाइगोट बनते हैं। और मोनोजाइगोटिक में एक ही जाइगोट रहता है, उसमें से 2 बनते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से देखो धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रही है। 1909 में कितना था, फिर अभी देखो 2011 में, 2021 का तो अभी बाकी है भाई। ओके, इसमें से देखो स्टूडेंट्स, इसमें से क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये डायग्राम तो नहीं आएगा, आएगा तो तुमको बस लेबलिंग आएगा, तो लेबलिंग करके रखो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी डायग्राम नहीं आएगा भाई, इतना अवगढ़ नहीं आएगा, आएगा तो तुमको फ्लावर का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा स्टूडेंट्स डायग्राम बनाने के झंझट में पढ़ो मत, तुम बस उसकी लेबलिंग करो, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 से 3 बार मेरे को वो करके बताओ, मतलब कि करके बताओ इन द सेंस कि ध्यान में रखो कि भैया ने अपने को बोला था। ओके, उसके बाद गिव द नेम्स, ये 1-1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपको, तो ये सभी के सभी करके रखने हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, एनी 2 सेक्सुअल डिजीजेज, फिर टाइप्स ऑफ ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक वगैरह वगैरह, है ना, ये सभी चीज़ें आप करके रखना है, ठीक है। ये कभी कभी ये पैराग्राफ भी पूछ लेते हैं, चिल्लर सा कंसेप्ट है इस चैप्टर में, वैसे कुछ हार्ड नहीं है। ओके, उसका सबसे मेन चैप्टर विच इज़ 4th चैप्टर, इसको भी सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, तो सबसे पहले ये करके जाना है। बहुत शाने बच्चे बोलेंगे भैया ये अभी कट हो गया, लाला तू करके जा, जितना बोल रहा उतना करके जा बस, ठीक है। एग्ज़ाम में तेरा जय जयकार होगा भाई, ठीक है, जियो रे बाहुबली है तू। ओके, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे आना है, सीधा सीधा ये वाला करना है, ठीक है। गांधी जी के थॉट देखो क्या है, द अर्थ इज़ सफिशेंट टू सेटिस्फाई एवरी वंस नीड बट नॉट एवरी वंस ग्रेड, मतलब कि ये जो धरती है ये सभी का सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, लेकिन अगर आपको ग्रीड हो गया, मतलब कि आप अगर लालच में आ गए तो भाई आपके लिए कुछ नहीं। तो एक घर है वो बस है, 4-4 घर लेके फ़ायदा नहीं है, लोगों को रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना है। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी बच्चे अभी लेक्चर देख रहे हो, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इतने बच्चे भी, मतलब चाहे एक बच्चा देखो यार, 10 बच्चे देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर लाखों बच्चे देखो, द मेन थिंग इज़ दैट कि मेरा मैसेज आप तक पहुँच रहा है, वो मैं खुद को बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ। मेरे को नहीं लगा था कि आप मुझे 10,000 फैमिली तक पहुँचा दोगे, ठीक है, और 10,000 हो गए अपने। तो ये सभी चीज़ें होती है यार, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग स्टूडेंट्स। और एग्ज़ाम का भी टेंशन मत लो यार, जो चीज़ें जितना हो सकता है ना अपने तरफ से कोशिश करो। मैं जितना आपको टिक करके दे रहा हूँ उतना करो। मैं ये कोई बेसिस पे, आपको क्या लग रहा है कि मैंने बस वीडियो बना दिया, PDF खोल के बस टिक करके दे रहा हूँ आपको, वैसा नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं है। मैं खुद एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज चलाता हूँ, ठीक है। मेरे को मालूम है, पिछले 3-4 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ। मैंने 2015 में मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, तब जाके मैं कुछ बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इसमें पूरा फेथ रखोगे ना, एग्जामिनेशन जब होगी ना लाला तेरी 21-22 तारीख को, जब भी तेरी एग्जामिनेशन है साइंस की, तब तू आके बोलेगा भैया नहीं यार, सही में तुमने जो बोला था ना वो चीज़ें सही में एग्जामिनेशन में आई थी और हमको सही में हेल्प हुआ था। एक भी बच्चा एग्ज़ाम के बाद आके इधर आके कमेंट करेगा ना, मेरे को वो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं यार बच्चों ने मतलब सही में किया और उनको रिज़ल्ट मिला, ठीक है। चलो ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें सब छोड़ देना है। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई नीड क्यों है, कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो ये करके जाना है। नीचे का ये देखो, इस चैप्टर में यही करना है आपको, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो डायग्राम्स होते हैं ना, ये चैप्टर में डायग्राम्स ही करके जाना है। उसके बाद अपने जाधव मोलाय, इनके बारे में तो जितना कहे उतना कम है, ठीक है। इन्होंने बोला था कि भाई अगर सब लोग एक साथ आके अगर करेंगे तो भाई मतलब बहुत अच्छा चीज़ें हो जाएगा। और उन्होंने एक भी बोला था, ये भी चीज़ बोला था, बट अ सिंगल पर्सन इज डिटरमाइंड कैन एस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट, मतलब कि एक आदमी भी अगर ठान ले तो पूरा की पूरा वो क्या कर सकता है, विच इज़ फॉरेस्ट भी बना सकता है, ठीक है। ये छोटे छोटे आएंगे स्टूडेंट्स आपको, विच इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेशीज़ डाइवर्सिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको भी टिक करके रखो, वीडियो टिक करते जाओ जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ। सेक्रेट ग्रुप्स पे भी आएंगे अपन। माय रोल इन एनवायरनमेंट, क्या क्या रोल है आपका, कि भाई कैसे कैसे एनवायरनमेंट को ठीक से रखें, आपका भी बहुत ज़्यादा रोल है, तुम भी तो ह्यूमन हो, तुम भी इसमें रहते हो। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में आपको इस बार करके जाना है रेयर स्पीशीज़ और इंटरमीडिएट स्पीशीज़, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और ये तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि रेयर स्पीशीज़ और इंटरमीडिएट स्पीशीज़ ये एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, ठीक है। लगे हाथ ऊपर के भी पढ़ लो, लेकिन ये नीचे के थोड़े ज़्यादा करके जाओ, ठीक है, नीचे के थोड़े ज़्यादा करके जाओ। ओके, इसमें स्टूडेंट्स देखो क्या क्या चीज़ें आएगी। तो सबसे मेन चीज़ ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सिम्बॉल्स, ठीक है। सेव वाटर, फिर ये सोलर एनर्जी का है, ये रिसाइकल रीयूज़ वगैरह का है, ठीक है। उसके बाद अपन ने कैसे अपन सेव कर सकते, कंजर्व कर सकते, मैंने जो टिक करके दिया था। जाधव मोलाई का भी मैंने टिक करके दिया था।
हॉटस्पॉट के बारे में भी मैंने टिक करके दिया, मतलब जो जो चीज़ें मैंने बोला है वो, और चिपको मूवमेंट तो आता ही आता है, और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, बस ए और बी करके जाना है। बाकी का डिज़ास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को आप मन से भी ठोक दोगे तो हो जाएगा, उसके लिए इतना पढ़ के जाने की कुछ गरज नहीं है। चलो हो गया 4th चैप्टर। 5th चैप्टर, भाई 5th चैप्टर पे तो सीधा सीधा डायरेक्टली ये देखो, सीधा सीधा डायरेक्टली ये वाला करो, ये वाला करो 5.4 5.5, और फिर उसके बाद आने का तुमको 5.6 पे, ठीक है। फिर उसके बाद 5.7 पे आओ, सीधा सीधा 5.7 5.8 पे, ठीक है। ये वाला सब ऐसे वाले ही करके जाने हैं तुमको, ठीक है, सब ऐसे वाले ही करके जाने हैं। आप बोलोगे भैया सही में क्या? अरे हाँ लाला सही में, टेक्स्ट बुक में से करो मत इसका कुछ भी, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से करो। 3 मार्क का तो है यार, ये क्या मतलब, इसमें पूछेंगे तो ये चिल्लर ही पूछेंगे, इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देने का। तुम करते क्या हो मालूम ही क्या, जिसको ज़्यादा वैल्यू नहीं ना उसके पीछे पीछे ज़्यादा भागते हो, तो उसका ज़्यादा टेंशन लेते हो, ठीक है। सीधा सीधा आ जाना है फिर डायरेक्टली। हाँ ये वाला पूछता है, देखो तुमने देखा है कि तुम्हारे प्रीलिम्स में ये वाला, ठीक है, ये वाला, ओके, तो ये वाला करके जाना है। 100% आएगा, मतलब आएगा ये, ठीक है। इसके कुछ नहीं, इसके बस लेबलिंग होता है, ये लेबलिंग करना है आपको बस। ये देखो ये करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह। और फिर सीधा सीधा आना है आपको, विच इज़ अपने स्कीमेटिक डायग्राम, ये वाला स्कीमेटिक डायग्राम, गिव रीजन सी और डी करना है आपको, ठीक है। डी वाला तो कट हो गया है, ठीक है, डी वाला तो कट हो गया है, तो सी करना है बस आपको उसमें का। देखो इस चैप्टर को ज़्यादा वैल्यू दो मत, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 मार्क का ही है। एनिमल क्लासिफिकेशन यार, इसका तो क्या ही बोलूँ मैं, सभी फाइलम्स आपको लर्न करने, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एक सीधा सीधा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। नवनीत का डाइजेस्ट है क्या, ठीक है, नवनीत का डाइजेस्ट होता है, देखो, ठीक है, नवनीत का डाइजेस्ट है। वो नवनीत के डाइजेस्ट में तुमको फाइलम्स वगैरह के छोटे छोटे दिए, मतलब नाम दिया है, फिर फाइलम दिया है, कौन से फाइलम में आते हैं, 15-20 है वो सभी क्वेश्चन, जैसे स्टारफिश है, ऑक्टोपस है, फिर एव्स है, मतलब पैरेट वगैरह है ना, पैरेट, पिजन, ये सभी चीज़ें, तो आप उसमें से कर लेना। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इस लेसन में से बस कैरेक्टरिस्टिक्स करके जाओ, बाकी कुछ चीज़ करो मत, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ चीज़ करो मत, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डायरेक्टली लेसन के अंदर से करो। मैं कुछ नहीं टिक करके देने वाला इस लेसन में, तुमको क्या बोला समझ में आया वीडियो, नीचे चैट में लिखो। क्या करना है आपको बस कि भाई जो भी है ना वो बस आइडेंटिफाई कर देना है आपको कि कैसा है क्या है, इसमें के कुछ भी करो मत, गिव रीज़न वगैरह कुछ चीज़ नहीं आएगा भी तो ये इसमें आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ओके। जैसे ये देखो ये लेबलिंग वगैरह दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेबलिंग वाला क्वेश्चन, ये ऐसे इसमें के नाम देखो स्टूडेंट्स कैसा रहता है, इसमें के जो होते हैं ना ये एबिलिटी बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पे किसके बेसिस पे, जो भी आपके एबिलिटी बेसिस पे होते हैं क्या, उसके क्वेश्चंस आपको इस पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें करके जाना। चलो सीधा सीधा आ जाएंगे, देखो ये वाले भी है, पैरेट वगैरह है ना। माइक्रोबायोलॉजी पे देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों डेफिनेशन, ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन। फिर सीधा सीधा आना है चीज़ प्रोडक्शन पे, ठीक है, सीधा सीधा आना है चीज़ प्रोडक्शन पे। चीज़ प्रोडक्शन हो गया, अरे प्रोबायोटिक्स कहाँ पे गया, ये हो गया प्रोबायोटिक्स, टिक मारो फटाफट, चलो प्रोबायोटिक्स हो गया। सीधा सीधा आना है माइक्रोबियल एंजाइम्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे अपन, माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं आजकल। एंटीबायोटिक्स तो आएगा, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो अभी अपन ले रहे हैं ना, मतलब अपने शरीर में वो जमा हो रहे हैं ना, वैसा वाला, ठीक है। सीवेज वगैरह कुछ नहीं, क्लीन सिटी वगैरह कुछ नहीं, हाँ डायरेक्टली माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स पे आओ, ठीक है, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स हो गया। इसमें का क्या करके जाना है, विच इज़ ज़ैंथम गम और माइक्रोब्स, ठीक है। इसमें का ए करोगे, सी करोगे, ई करोगे और जी करोगे, ठीक है, ए सी ई और जी, और गिव साइंटिफिक रीज़न तो 2 ही है, और ये ऊपर का, ठीक है। तो ये इसमें के देखो एनवायरनमेंट स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सभी ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसके अंदर के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले सभी करके रखना है। और हाँ ये ब्रेड वाला, ठीक है, कहाँ पे चुप के बैठते रहिए, ये ब्रेड वाला आपको करना है, और ये ए वाला, ठीक है, कर लिया सभी ने टिक। चलो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, सेल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी। तो साइटोलॉजी का डेफिनेशन, ठीक है, ये चीज़ कट हो गया है। साइटोलॉजी का डेफिनेशन, साइटो मतलब कि सेल, लॉजी मतलब कि स्टडी, तो ये हो गया साइटोलॉजी, ठीक है, सेल की स्टडी उसको बोलते हैं अपन साइटोलॉजी।
उसमें स्टूडेंट्स जो भी होता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है, ये करके रखना है। तो सीधा सीधा आना है आपको बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी के देखो भाई लेसन का ही नाम है, तो तुमको अभी ये करना ही पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी के आपको विच इज़ बेनिफिट्स और मेन एरियाज़ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो सभी करना है, ठीक है। उसके बाद बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल बीटी कॉटन, गोल्डन राइस वगैरह नहीं, कुछ टाइम पास है वो। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ और वैक्सीन्स और वैक्सीनेशंस, ठीक है। वैक्सीन्स और अरे हाँ एडिबल कहाँ पे गया, ये रहा एडिबल। ये पोटैटो में उन्होंने विच इज़ क्या बोलते हैं अपन, ये डाला है फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो उससे मतलब आर्टिफिशियल अपन पोटैटो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हो गया इतना ही। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्लीन रिवॉल्यूशन जो भी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, ये तीनों के तीनों जो रिवॉल्यूशन है इंडिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, तो उनके बारे में आपको करके रखना है, ठीक है। और बस लास्ट में एपीकल्चर, तो ये इतना भी कर लोगे तेरी लाइफ जिंगा लाला है भाई, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे यूजेस ऑफ सेल है और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही करके रखना है। ये जो डायग्राम्स है यही डायग्राम्स वगैरह आपको करके रखना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ पे आएंगे। सोशल हेल्थ तो ये तो क्या मतलब सिंपल सा चैप्टर है, इसमें आप आराम से कर सकते हो, मतलब कि मन से भी आप ठोक सकते हो। तो सोशल हेल्थ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, वैसे भी इसको 3 मार्क के वेटेज है, तो ये तो आप आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप कर सकते हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी स्टूडेंट्स आपको वही करना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भी आपको पूरा की पूरा ये वाला पढ़ के जाना है। और साथ ही वो ग्राम पंचायत वगैरह का है ना, वहाँ पे क्या रहे, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला करो और इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो बस, ठीक है, टेक्स्ट बुक के पीछे से। और ये वाले जो सिम्बॉल्स है ना, ये वाले सिम्बॉल्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले सिम्बॉल्स वगैरह कहाँ पे गया रहे वो सिम्बॉल का, ओके बेटा, हाँ ये वाले सिम्बॉल्स, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले सिम्बॉल्स क्वेश्चन नंबर 8 ये वाले सिम्बॉल्स करके जाओ, आएगा तो इसमें से आएगा, 3 मार्क के लिए आएगा। तीनों के तीनों ढूंढ के निकालने। ये खोपड़ी वाला ज़्यादा आता है, खोपड़ी वाला आता है, ये आग वाला आता है और ये कौशन वाला आता है, ठीक है। ये कर लेना है और लास्ट में होगा आपका विच इज़ ये। सो इन दिस वे ये होंगे आपके पूरे के पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आपने पूरा की पूरा वीडियो एंड तक देखा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी चैनल पे नए हो तो यार वेट किस बात का है, फटाफट से भैया को सपोर्ट करना है। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यस एग्जामिनेशन में फोड़ के आना है। चलो बाय एवरीवन, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो यार, शेयर नहीं कर रहे हो तुम, शेयर करते जाओ आपके स्कूल के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। चलो बाय एवरीवन, फोड़ के आओ, मचा के आओ, बाय बाय।